गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ही गुरु गाओ भाई, गुरु ही फिर हों सहाय। गुरु ही गुरु गाओ भाई, गुरु ही फिर हों सहाय। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। जितने पद ऊंचे नीचे, गुरु बिन कोई नहीं पहुँचे। जितने पद ऊंचे नीचे, गुरु बिन कोई नहीं पहुँचे। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गंगा जमुना में
फकीर गोते लाता घट गंगा में नाता ना शब्द भेद मिले बिन तेरा भरम कभी भी जाता ना दास कंवर क्या कर बेचारा जब कोई अमल कमाता ना नर नारायणी चोला पाया कर्म त्याग दे सब मंदे तारा सुत सब गोती नाती काल माया के बंदे नाम सत्य है अकूट खजाना बाकी सब झूठे धंधे दास कंवर नित ही समझाता आँख खोल भोले बंदे जिंदगी की बातें प्यारे हार मत जाना जिंदगी की बातें प्यारे हार मत जाना हार मत जाना प्यारे हार मत जाना जिंदगी के बाजी प्यारे हार मत जाना जिंदगी की बाजी प्यारे हार मत जाना जिंदगी की बाजी प्यारे हार मत जाना हार मत जाना प्यारे हार मत जाना जिंदगी की बाजी प्यारे हार मत जाना दुनियादारी झूठी यारी सभी यहाँ बेगाना दुनियादारी झूठी यारी सभी यहाँ बेगाना गोती नाती वर्जे फर्जे झूठा है याराना जिंदगी की बाजी प्यारे हार मत जाना जिंदगी की बाजी प्यारे हार मत जाना हार मत जाना प्यारे हार मत जाना जिंदगी की बाजी प्यारे हार मत जाना शरण देवाओ से सतगुरु कंवर साहेब राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी प्यारी साध संगत जियों,
आप जितने भी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं, समय का सदुपयोग करें। गर्मी का समय था, मैं भी बाहर से 15 दिन का दौरा सिक्किम, नेपाल, बंगाल साइड में करके आया ही था, लेकिन यहाँ की संगत की ओर से ये चाह थी कि सत्संग होना चाहिए, क्योंकि फसल निकाल ली है, खाली समय है। हालांकि संगत रोज़ाना दिनोदाश्रम में भी इतनी जाती है कि फुर्सत नहीं होती। मैंने भी सोचा कि चलो इशार का जब सत्संग हो जाएगा, सबको दर्शन हो जाएंगे। 15-20 दिन से जो सत्संगी मिले नहीं थे उनको तसल्ली हो जाएगी, सत्संग भी मिल जाएगा, तो गर्मी में ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करेंगे। परंतु जहाँ प्यार होता है, श्रद्धा होती है, वहाँ इंसान कष्ट को, गर्मी सर्दी को नहीं समझता है। इनको परेशानी ना मानते हुए, क्योंकि दिल में तड़प जब लगी होती है दर्शन की, तो उससे बढ़ के सत्संगी कोई दूसरी बात को महत्व नहीं देते। हम देखते हैं कि संसार में जहाँ कहीं भी देखोगे, हर इंसान सुख की, शांति की, संतोष की तलाश में है। चाहे उनके पास कितने ही सुख के साधन हैं, कितना ही उनके पास धन दौलत है, कितने ही उनके ऊंचे पद हैं, प्रतिष्ठा है, मान है, इज्जत है, लेकिन जो आत्मिक संतुष्टि है वो नहीं है। किसी न किसी रूप में उनको तकलीफ है, और उस तकलीफ का एक ही इलाज है। वो इलाज ना डॉक्टरों के पास है, ना वैद्य हकीम के पास है, और ना ही उनकी कोई दूसरी दवा है। अगर उसके लिए इलाज किया भी जाए तो मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं होगा, क्योंकि चोट जो रूह पर लगी होती है उसकी कोई पट्टी नहीं, कोई दवा नहीं, कोई दारू नहीं। उसकी दवाई दारू सिर्फ संतों के दरबार में, संतों के दर्शन से, नाम की प्राप्ति करके, नाम की जब कमाई करते हैं तो उनको इस बात का भेद भी आता है कि मुझे दुख क्यों है। उसको ये भी पता लग जाता है कि दुख कैसे मिटेगा। तो उस चीज का कारण क्या है? जो इस शब्द में बात आई थी, काल और कर्म, जो ये दुनिया को घुमाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप ये जीव की बुरी हालत है, ये दुख माने बैठा है। नानक साहब ने बहुत अच्छी वाणी लिखी है। नानक साहब ने ग्रंथ साहब में आई है, मैंने पढ़ी थी। उसमें कहते, सगली सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत भय सुखिया, लाख किरोड़ी बंधन पड़े, हरि का नाम जपत निस्तर। सगली सृष्टि का राजा दुखिया। राजा नौकर चाकर होते हैं, धन दौलत होती है, किसी का डर भय या दुश्मन से बचने के लिए उसके पास सेना होती है, हर प्रकार की सुख सुविधा
उनके पास मौजूद रहती है कि दुनियादारी में किसी चीज़ की उनके पास कमी नहीं होती, लेकिन दुखिया बता दिए गए। और दुखिया हैं भी वो, निश्चित रूप से दुखिया हैं। चैन नहीं है, चैन किसको रूह को नहीं है। इस वाणी में, वाणी मेरी अपनी लिखी हुई थी, मैंने जब भी मैं एकांत में बैठता था, जो मेरे दिल में आती थी, जब भी इंसान कोई भी बैठता है, हर इंसान सोचता है, जैसे हालात में होता है उन्हीं चीज़ों पर विचार करता है। जिसके दिल में जो चीज़ समाई होती है उससे बाहर नहीं निकलता। मैं सच्ची बात कहने से हिचकता नहीं हूँ। मैं अपने गुरु की शरण में इस बात के लिए कभी नहीं आया था कि मेरा कल्याण हो। मैं इस बात के लिए कभी नहीं आया था कि मैं नाम की कमाई करके इस संसार से तिर जाऊं। लेकिन इंसान के मन कुछ और होती है, प्रभु के मन कुछ और होती है। हमारा प्रारब्ध कर्म हमें मजबूर करता है कि हम उस काम को करें। ये बात कब समझ में आई? जब संतों की शरण, गुरु महाराज की शरण में आए, खोटी मंदी बुरी भली सब प्रकार के अनुभव हुए। झूठे सच्चे इस दुनियादारी के खेल को अच्छी तरह से खूब दिखाया, लेकिन उस खेल को देखते देखते दुख होता था, कष्ट होता था, लेकिन गुरु की रमज को और मौज को नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझते? कि गुरु जो शिष्य के लिए सबसे अच्छी कार्रवाई होता है वो करता है, चाहे उसको शिष्य को कष्ट भी क्यों न देना पड़े। जिस प्रकार से जो डॉक्टर मरीज का इलाज करता है तो उसके फोड़े को काटते हुए उसके दिल में दया नहीं आती। चाहे मरीज कितना भी रोता चिल्लाता है, शिकायत करता है कि मुझे ना काट, मुझे दर्द होता है, लेकिन नहीं, डॉक्टर को पता है कि इसकी नासूर का अगर इलाज नहीं किया गया तो यही आगे जाके एक ऐसा रूप धारण कर लेगा जो इसको बिल्कुल खत्म कर देगा। संत सतगुरु जीव के इसी प्रकार से कर्मों को काटते हैं। वो जानते हैं कि शिष्य के कर्म किस प्रकार के हैं और उनको कौन सा कष्ट। हम तो शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि गुरु ने ये बात कह के मेरी बेइज्जती की, लोगों के सामने ऐसा कह के मुझे बदनाम किया, मुझे बुरा भला कहा, लेकिन ये नहीं सोचते कि गुरु जो भी करता है वो हमारे हित की बात करते हैं। उनकी हर कार्रवाई में शिष्य का हित छिपा होता है। दुख को काटने का यही तरीका है।